राम राम दोस्तों। दोनों टॉप की टीमें जो अपने आप को टॉप टॉप समझती हैं वो पहली गई हैं। आज दोनों टॉप की टीमें जो दिन का दो का मैच था, आरसीबी और सीएसके दोनों धरी गई हैं। दोनों ओवर कॉन्फिडेंस में धरी गई हैं। दोनों आरसीबी धरी गई है डीसी द्वारा, एसआरएच के द्वारा सीएसके धर ली गई हैं। लगातार दो मैच जीत गए तो हम सब जीतेंगे। थाला तुम्हारी जरूरत नहीं है। थाला जी आपका यहाँ पर स्वागत है। आप कहाँ हो? हमने सुना आप हैदराबाद पहुंचे थे। क्या करने? बिरयानी खाने गई सीएसके? अरे गायकवाड़ थाला अपना भाला लेके तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। तुम भग लो यहाँ से। तुमसे बाउंसर नहीं खेली जा रही, तुमसे लेंथ बॉल नहीं खेली जा रही, तुमसे स्पिन नहीं खेली जा रही है, तुम स्क्वायर कट नहीं मार पा रहे हो, तुम पुल नहीं मार पा रहे हो, तुम ड्राइव नहीं कर पा रहे हो। तुम करोगे क्या? दो कैच पकड़ लिया बस काम हो गया तुम्हारा। और हाँ, अरे मैंने तो अपने हैदराबाद जाई थी 220 225, मैंने 194 में रोका है। थाला जी, अरे थाला जी अभी आएंगे और फिर तुम्हारे बंबू दे देंगे। क्या ये क्या बल्लेबाजी हो रही है? ये गायकवाड़ वैसा ही है जैसा रविंद्र जडेजा इनके लिए था एज ए कैप्टन। कैप्टेंसी में तो परफॉर्मेंस भूल जाओ इन लोगों से। ना ना ना, बल्ला हम तो नहीं चलेगा। तुमने गलत आदमी को दे दिया है। यहां तो बात करनी पड़ेगी मगर सीएसके की पहले बैटिंग में। अबे क्या करा है? 4 ओवर में 60 रन थे, 1 विकेट। अबे भाई तुम समझ रहे हो 15 की रन रेट से खेल रहे थे ये लोग। उधेड़ रखा था भाई बिल्कुल ही हैदराबाद के बॉलरों को। वो बच्चे खिला लिए। पहले मैच में उन्होंने दोनों 4-4 विकेट ले लिए। उधेड़ दिया भाई। आयुष मात्रे गायकवाड़ ने एक चौका लगा दिया, उससे उतनी ही उम्मीद थी मुझे। संजू सैमसन ने एक लगा दिया, मगर ये आयुष मात्रे 13 गेंदों में 30 रन, ये तो बिल्कुल आग बरस रहा था। इसके बाद इनकी फिटनेस इशू, 20 साल की उम्र में इनके फिटनेस इशू, इनके क्रैम्प हो रहे हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी खींच रही है। यही है फिटनेस तुम लोग की? बर्गर खाओ, चाउमीन खा लो, मोमोज, पिज्जा, बिरयानी, है यही कोल्ड ड्रिंक, बियर, दारू, जो मन करे है। ये सब भी चलता ही होगा भाई उतने बड़े लेवल पे। पता नहीं बियर दारू चलती नहीं चलती, मगर ये तो खाते ही होंगे। नहीं तो भाई ये इस उम्र में इतने सारे मैचेस खेलने हैं, आईपीएल, फिर उसका डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडिया भी खेलना चाहते हैं। ऐसे इंडिया खेलेंगे? ये एक वो जो मीम नहीं चला था, इनके लिए हम पानी और पेड़ बचा रहे हैं, मर गई इनको, ये मर जाना चाहिए इन लोग को। अब ये वही हाल है। इंडियन क्रिकेट की बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। फिटनेस लेवल नहीं है इन बच्चों का। अब ये हीट में नहीं खेल पा रहे हो। मैं बात यहां पर तो पहले तो बात करी जाएगी आयुष मात्रे की ये फिटनेस, और ऐसे कई बच्चे इनकी ऐसी फिटनेस देख के मेरे अंदर की तन बदन में आग लग जाती है। इनके लिए कोई ग्रूमिंग हो रही है? नहीं हो रही है? कुछ इनको बताया जा रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड का लेवल कहां है फील्डिंग में? विराट, रोहित, धोनी, धवन, रैना, अब ये सब बैट्समैन खेल की चले गए। आज तक हैमस्ट्रिंग इंजरी सुना ही नहीं था। जब से ये आईपीएल में ये पिछले 4-5 साल से हैमस्ट्रिंग इंजरी ऐसे चल रही है। इन बच्चों की होती है, इन्हीं बच्चों को होती है। और मुझे बता दो किसके होती है? सुमन गिल कितनी बार इनकी तो नेक ही इंजर्ड हो जाती है। ये ऐसे लप्पू झन्ना बच्चे पैदा हैं क्या? कैसे बच्चे पैदा किए हैं माँ बाप? क्या है? माँ भी आजकल की माँ भी तो भाई बर्गर चाउमीन खा के तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो क्या होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना मतलब ये हाल है फिटनेस का, इस लेवल की फिटनेस है। और फिर सीएसके के बल्लेबाजी 4 ओवर में 60 रन थे। उसके बाद जो बैटिंग, हाय 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 क्या बैटिंग करी है सीएसके ने, लाजवाब। सरफराज खान 131 का स्ट्राइक रेट, मैथ्यू सॉट 131 का स्ट्राइक रेट, ये 106 का स्ट्राइक रेट जेमी ओवर्टन का। इन भाई साहब को चेस करना है। 4 गेंदों में 15 रन बनाने थे फिर एंड में। इनकी 106 की स्ट्राइक रेट की वजह से ये सीएसके का यह हाल था। नहीं तो 4 बॉलों में 6 रन चाहिए होते, ज्यादा 7 चाहिए होते। अबे इतना थोड़ी चाहिए होता, क्या पता मैच ही जीत गए होते। अबे 130 के स्ट्राइक रेट से तो देखा जाए तो ये तो मैच भी जीत रहे थे। ओवर्टन ने मुझे लगता है यहां मरा दिया। 14 गेंदों में 16 रन और 15 गेंदों में 16 रन। क्या चल रहा था? ये क्या करने क्या आए थे भाई तुम लोग? और ये जो 14.4 करोड़ में 2 करोड़ में जो तुम 2 खिलाड़ी लेकर आए थे, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, वो बैठे बेंच में। अब वो खा रहे होंगे खाना पीना,
भाई देखो दोनों भाई लोग बात कर रहे हो, हम दोनों ने जिंदगी भर की कमाई कर ली है, अबे हो गया अपना काम, अब भूखे नहीं मरेंगे लोग। हमको भाई ब्रांड प्रमोशन तो मिलती रहेगी थोड़ी थोड़ी, और 2-3 साल तो कम से कम खेल ही जाएंगे, मिला जुला के 30-35 करोड़ तो छाप देंगे। और ब्रांड प्रमोशन अलग, अभी इंस्टाग्राम अकाउंट बना देते, सीएसए के लिए खेल फॉलोवर मिल जाएंगे। ये तो चल रहा है यहाँ पर। इन बच्चों के पास किसी को नहीं है और दे दिया है, और हमें स्किल पता चल जाती है। जब बैटिंग मैंने उसी टाइम देखी थी, जब इन लोगों को उस टाइम पे, तब मैंने तभी वो एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले ऑक्शन के टाइम पे। भाई ये पैसा नहीं देना चाहिए था, एक तो वो स्किल नहीं है जो मैंने इनको देखा, ठीक है, दूसरा तुमने बच्चों पे पैसे का प्रेशर बना दिया, वो दोनों नहीं खेल रहे हैं। और ब्रेविस जब जरूरत होती है भाई सिर्फ छक्के मारने के लिए खेलता है। टीम की सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, आगे तक एंड तक जाना है मुझे आराम से या नहीं जाना है, कोई एनालिसिस नहीं है, बस उड़ाना है। डिविलियर्स जैसा मैं दिखता हूं, डिविलियर्स जैसा मैं खेलता हूं, है थाला सी अब तुमको भी पकड़ेंगे, अब रेडी रहो। ब्रेविस तुम्हें लार्विस हो जाएगा, इसका झायकिस हो जाएगा, ये सब बायोलॉजी के वर्ड होते हैं, वो पता है इनमें क्या क्या होता है। फिर तुम्हें टट्टिस हो जाएगा, तुम्हें हगिस हो जाएगा, फिर सुसुस हो जाएगा। अरे भाई साहब ये तुम खेलोगे ये बल्लेबाजी। पहले तो सीएसके ने शानदार बॉलिंग करके एंड में 194 पे रोक दिया इनको, वो भी बहुत तेज आ रहे थे, वो अलग ही लेवल पे खेल रहा था। अभिषेक शर्मा आज वही उड़ा रहा था, बाकी इनकी टीम में तो कोई मतलब कि क्लासन थोड़ा बहुत खेल गया, उसकी वजह से 194 पहुंच गया, बाकी कोई खेलने नहीं चाह रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी एक मैच में हो गया काम पहले मैच में। भाई देखो इससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत करो, मैंने अपने कैलिबर के हिसाब से बहुत ज्यादा कर दिया है। और फिर उसके बाद वो आए थे कि मैं तो भाई छक्के मारना, तो मैं आईपीएल सबसे छक्के मारना चाहिए अनिकेत वर्मा, उनसे ये 140 की स्पीड की बाउंसर नहीं खेली जा रही है, प्रैक्टिस ही नहीं, ऐसा लग रहा कि रश हो रहा है। अरे मतलब कुछ तो लगे, कुछ तो। अभिषेक शर्मा का भी तुम्हारे एंड पे विकेट गिर रहा है, 3 विकेट गिर गए एकदम से, और तुम ओवरटर्न को हट के वहां इधर उधर मारे, सीधे बैट से अच्छा खेल रहे हो, सामने फ्रंट ऑफ द विकेट। वो बॉल अगर मारने वाली नहीं है, ओवरटर्न की हैवी बॉल फेंकता है, वो पड़ के एक्स्ट्रा बाउंस करती है, भाई उसको टैप करके भाई सिंगल निकालो। नहीं मैं तो ऐसे मारूंगा हट के। भाई ये स्कोर 220-225 आराम से होना चाहिए था मिनिमम, बता रहा हूं, जैसा हैदराबाद ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर ईशान किशन ने आखिरी बॉल पे जो ब्रेन फेड हुआ बैटिंग करते समय, मगर ईशान किशन एक कैप्टन बहुत बढ़िया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल जिताया है, उसने मैच जिताया है झारखंड को, वो कैप्टन बढ़िया, उसको पता है अपने बॉलर से क्या निकलवाना है, अपनी टीम से कैसे परफॉर्मेंस करानी है, छोटे छोटे लोगों से किस तरह से परफॉर्मेंस निकाल के उनको किस स्टेज पे बॉलिंग करवानी है, कैसी फील्ड सेटिंग करनी है, ये ईशान किशन को बखूबी पता है। और वो कैप्टन बहुत बढ़िया है, बहुत सही चुनाव है बिना पैट कमिंस के जो काव्य मरन ने करा है। ईशान किशन को कैप्टन बना के उसको जिसने भी गाइड किया बहुत अच्छा गाइड किया। मैं तो चाहता ही था अभिषेक शर्मा को, मैंने सुन रहा था कि कैप्टनसी देंगे, मैं कहा नो भाई नो, वो भाई अभी बच्चा है, उसके अंदर सर के ऊपर हेड है, मगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वो कला ही नहीं है। वो भाई पता चल जाता है, तुम बैटिंग से ही पता चल जाता है। ईशान किशन ने जो आखिरी बॉल पे शॉट मारा था, वो मुझे लगता है बॉल थोड़ा उस लेंथ से एक्स्ट्रा बाउंस हो गई जो बैट पे आई नहीं, क्योंकि वो बॉल इतनी बाउंस होती नहीं है इंडियन कंडीशंस में, वो कैसे होगी पता नहीं। ये तो रही बात हैदराबाद और सीएसके की। आरसीबी पहले से दिल्ली वाले उड़ा दिया तुमको चुन चुन। भाई क्या बैटिंग करी है भाई, एंड में रिडेम्पशन था डेविड मिलर का, भाई रिडेम्पशन था भाई का, सच में 2 गेंद पे 2 नहीं बना पाए, उसको सिंगल लेके ड्रॉ हो जाता, कम से कम डीसी सुपर ओवर चली आती, अगर आखिरी बॉल पे आउट नहीं हो, मतलब कि आउट हो जाता कोई, अगर कुलदीप यादव उस दिन। बट आज उसने छक्का चौका मार के डीसी को मैच जिता दिया। और फिर स्टब्स की वो शानदार बल्लेबाजी, बीच में अक्षर पटेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करी, थोड़ा बहुत जितना भी खेला वो, बट अक्षर पटेल के जो इंजरी हुई है, कहाँ हुई है, काफ स्ट्रेन मुझे लग रहा था, क्योंकि उनको चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी और वो रिटायर हट हो गए थे वहां पर, और अक्षर पटेल की इंजरी बहुत ज्यादा डिसाइड करी। बट अक्षर पटेल एज अ कैप्टन आई स्टिल फील दैट ही डजंट यूज हिज ब्रेन एट ऑल।
मुझे थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का लगता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज व्हाट इट इज। मैं क्या करूं यार, मतलब आप देखो तो श्रेयस अय्यर किस तरह से, मैं श्रेयस अय्यर बोल रहा हूँ इतनी देर से, अरे अक्षर पटेल सॉरी अक्षर पटेल में मंदबुद्धि लगता है यार। मैं वो भूल जाता है उसको बॉलिंग किससे करवानी, खुद का आज 1 ओवर रहेगा, नटराजन के 2 ओवर रहेगा, तुमने आकिब नाबी के 3 ओवर करवा दी, तीसरे ओवर में 18 रन पिट गया, 2 ओवर में वो बच गया था, तुमको क्या देने की जरूरत थी वहां पे? तो अपना वो चौथा ओवर खुद लेकर आता है, तुम्हारा अपना खुद का 1 ओवर मिला, जब वहां पे बहुत स्विंग सीम नहीं हो रही थी, ठीक है हो गया, 2 ओवर देख लिया उनके बैट्समैन ने, वो हो गया था, उनकी आंख सेट हो गई थी, क्या इसको तो सूद देंगे। डीसी बहुत फंडामेंटल एरर्स कर रही है, छोटे छोटे एरर्स कर रही है। आज फील्डिंग डीसी ने बहुत बढ़िया करी है, मतलब वर्ल्ड क्लास फील्डिंग उसने भी, आरसीबी ने भी बहुत अच्छी करी है, पर डीसी ने जो आज बैटिंग करी है, खास तौर से जो स्टम्प्स ने करी है, इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड सट्टी साहब के दबान क्या करी है भाई साहब ने गलत टाइम पे वो शॉट खेला था कुणाल पांड्या को, वहां पर उनको डीप लेके जाना चाहिए था, थाला भाई की तरह एंड तक जाते, मैच ये 2 ओवर पहले जीत जाते, बट वो पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आया। 8-9 रन का ओवर ही चाहिए था पर ओवर, जिस टाइम ये केएल राहुल आउट हुआ है, सेट बैट्समैन था, उसके बाद वो प्रेशर आ गया भाई, स्टम्प्स के ऊपर प्रेशर आ गया एकदम से। तुम मतलब ये समझो कि उस टाइम पे केएल राहुल का बहुत ही पैथेटिक शॉट था, बट चलो डीसी मैच जीत गया डीसी। अब नेक्स्ट राउंड में मगर आरसीबी की बात मैं यहाँ करना चाहूंगा, अगर टीम अच्छी है, पिछली बार जीत गए हो, बैटिंग अच्छी चल रही है, रजत पाटीदार अभी तक कर रहा था तो उसने आज किया नहीं, तो तुम्हारी टीम घुस गई है, मतलब मिडिल ऑर्डर में तुम्हारा रजत पाटीदार ही है, उसको आउट कर दो तो तुम्हारी टीम में फिर वो नहीं है कि वो लंबा टारगेट दे सकते हैं। आज 175 पे रुक गए हो, 15 ओवर में 150 रन थे, आखिरी 5 ओवर में 25 रन बने, और 24-25 गेंदों के बाद एक इनकी बाउंड्री आई थी, वो भी शायद छक्का आया था कुणाल पांड्या के बैट से, उसके बाद फिर कुछ नहीं आया था। हाँ मतलब रजत पाटीदार ही है वो बीच की जो कड़ी है जिसको तोड़ना है टीमों को। आज पाटीदार से नहीं हुआ, ये ओवर कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं कि अरे अब तो उड़ाएंगे, हमारे पास ट्रॉफी आ गई, अब तो हम उड़ा खेलेंगे, हर गेम मैच में हम 200 के आसपास तो पहुंच ही रहे हैं खराब बैटिंग करके। 201 पे तुम राजस्थान के खिलाफ रुक गए थे जब गुवाहाटी में उसने बच्चे ने सूद दिया था तुम्हारे हेजलवुड को, और आज तुम 175 पे रुक गए हो। अरे अलार्मिंग साइंस है, गेम से बड़े नहीं हो, जो अपने आप को भगवान समझ के बैठे हुए हो तुम लोग, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ये लगा लो इससे पहले कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, और फिर तुम पहले अभी 1 2 3 4 5 6 और फिर सीएसके और एलएसजी के साथ, मेरी एलएसजी के साथ तुम्हारे लाइन पे बैठे हो, अरे आओ साथ में जाम लगाए, ठहर जाओ, ठीक है? आज हेजलवुड का दिन नहीं था बॉलिंग में, भुवनेश्वर का दिन नहीं था, फिर भी आखिरी ओवर तक लेके चले गए हो। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लो। आरसीबी वालों मेरे को उल्टी सीधे कमेंट करोगे? ये तुम्हारी 2 गौड़ी चिड़ी मार टीम गलती क्या जीत गई पिछले साल, वो तो कहो श्रेयस अय्यर आउट हो गया गलती से रोमांचो सफर की बॉल पे, और तुम्हारा ये आखिरी ओवर रोमांचो सफर फेंकेगा। अब बताओ, यस दयाल जैसा बॉलर नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे रोमांचो सफर में आखिरी ओवर फेंकेगा, इसका मतलब तुम्हारे पास बॉलर ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये लूलर पापड़ है। और इनको तो कन्नी बना के इससे बगल में इसे दबा लो आरसीबी वालों को, अबे इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अबे यार ये तो बहुत अच्छी बात पता चल गई है। फिलहाल आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये मैच का एनालिसिस था। वैसे अगर आप लोग वीडियो अच्छे लगे हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन जय हिंद।